हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। जैसा कि आप देख सकते हैं, आज का सवाल है हमारा क्लास 12th की एक चैप्टर से जिसका नाम है डिफरेंशियल इक्वेशन, और ये एक पीवाईक्यू है। ठीक है, तो चलिए मैं क्वेश्चन एक बार रीड कर देता हूँ आप लोग के लिए। इफ y इज इक्वल टू वाई ऑफ एक्स इज द सॉल्यूशन ऑफ द डिफरेंशियल इक्वेशन dy बाई डी एक्स प्लस 2y इज इक्वल टू साइन 2x, एंड ये गिवन इंफॉर्मेशन है y ऑफ 0 3/4 है, देन y ऑफ π/8 आपको फाइंड करना है, राइट। तो बताने की तो जरूरत है ही नहीं, वीडियो पॉज करना है आपको, एक बार फेयर ट्राई देना है, देन आपको सॉल्यूशन देखना है। तो चलिए सॉल्यूशन को शुरू करते हैं। ठीक है, तो जैसा कि आप देख सकते हैं ये एक लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन है, राइट। तो और एक इंफॉर्मेशन दे रखा है y ऑफ 0 इज इक्वल टू 3/4 और पूछा है y ऑफ π/8, राइट। तो इंपॉर्टेंट ये बात आती है कि आखिर आपको पता कैसे चला कि ये लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन है। तो पहली बात तो ये कि प्योर स्टैंडर्ड फॉर्मेट में लिखा हुआ है। स्टैंडर्ड फॉर्मेट होता क्या है, dy बाई डी एक्स प्लस वाई इंटू फंक्शन ऑफ एक्स इज इक्वल टू अनदर फंक्शन ऑफ एक्स, राइट। देख सकते हैं आप, dy बाई डी एक्स अकेला हो है, प्लस वाई मतलब ऊपर, लाइक ऊपर dy है तो यहाँ y को छोड़ के बाकी जो बचा फंक्शन ऑफ एक्स इज इक्वल टू फंक्शन ऑफ एक्स। एग्जैक्टली सेम है, रेप्लीकेट हो रहा है। ठीक है, फंक्शन ऑफ एक्स नहीं, कांस्टेंट है, जो भी है वही आपका आपका क्यू एक्स भी एक कांस्टेंट हो सकता है, पी एक्स भी एक कांस्टेंट होता है, उससे हमें बहस नहीं, राइट। तो इंपॉर्टेंट ये बात आती है कि इसे सॉल्व कैसे करते हैं, राइट। तो यहां हम निकालते हैं इंटीग्रेटिंग फैक्टर ई टू द पावर इंटीग्रल क्यू डी एक्स करके। ठीक है, ये इंटीग्रेटिंग फैक्टर आया। इसका सॉल्यूशन कैसे लिखते हैं, तो y इंटू आई एफ यानी कि इंटीग्रेटिंग फैक्टर इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ पी एक्स इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर, राइट। हम इसी को पूरा सॉल्व करेंगे, लाइक यहाँ इंटीग्रेशन से जो c जनरेट होगा, इस इंटीग्रेशन से जो कांस्टेंट जनरेट होगा, उसके लिए आपको एक इंफॉर्मेशन दे रखा है जो कि है यहाँ y ऑफ 0 इज इक्वल टू 3/4। तो यहाँ से आपका c निकल जाएगा और वहां से आप फिर y ऑफ π/8 निकाल लेंगे। तो चलिए सॉल्व करते हैं। ठीक है, dy बाई डी एक्स प्लस वाई टाइम्स 2 इज इक्वल टू साइन 2x। ठीक है, तो इंटीग्रेटिंग फैक्टर निकालेंगे हम, e टू द पावर इंटीग्रल 2 dx। ठीक है, तो आपका आई एफ निकल के आया e टू द पावर 2x, राइट। तो अब हम लिखेंगे सॉल्यूशन y इंटू ई टू द पावर 2x इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ e टू द पावर 2x इंटू साइन 2x, यही था ना, हाँ यही था, साइन 2x, राइट। अब कुछ नहीं, आपको मेन बस राइट हैंड साइड में इंटीग्रेट करना है। तो इसको हम ले लेते हैं, इसको हम माने आई इंटीग्रेशन ऑफ ई टू द पावर 2x इंटू साइन 2x। कुछ नहीं करना है, लाइक ये तो वो है ना आपका आईलेट लगेगा यहाँ। ठीक है, आईलेट ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन एक्सपोनेंशियल फंक्शन। तो ट्रिगोनोमेट्री पहला फंक्शन ये हो गया आपका फर्स्ट फंक्शन, थोड़ा अच्छे से लिख देता हूँ, ये हो गया आपका फर्स्ट फंक्शन, ये हो गया आपका सेकंड फंक्शन। तो याद है, इसका फॉर्मेट याद है आप लोग को, मैं बताऊंगा इसको शॉर्ट ट्रिक इसको याद करने का। फिलहाल आप देख सकते हैं कि साइन 2x को आप छोड़ दो, ई टू द पावर 2x को इंटीग्रेट कर दो। ठीक है, तो इसका इंटीग्रेशन हो गया, इंटीग्रेशन माइनस 12 से इंटीग्रल साइन 2x को डिफ्रेंशिएट कर दो, तो बन गया आपका कॉस 2x इंटू 2। फिर ई टू द पावर 2x को इंटीग्रेट कर दो, ई टू द पावर 2x बाई 2, तो ये 2 कैंसिल हो गया आपका। अगेन अगेन आपको फिर ये जो है ये पोर्शन, इसमें भी तो आपका आइलेट ही लगेगा, आप देख रहे हैं ये। तो ठीक है, इसमें भी आइलेट लगाएंगे, आई इज इक्वल टू साइन 2x इंटू ई टू द पावर 2x बाई 2 माइनस, ये माइनस को यहाँ ब्रैकेट डाल देते हैं, माइनस बाहर रहा। ठीक है, ई टू द पावर 2x बाई 2 कॉस 2x माइनस 12 सा इंटीग्रल e टू द पावर 2x बाई 2 इंटू माइनस ऑफ साइन 2x इंटू 2, राइट। ये टू कैंसल, ओके। जरा ध्यान से देखिएगा, i इज इक्वल टू साइन 2x इंटू ई टू द पावर 2x बाई 2 माइनस ई टू द पावर 2x बाई 2 इंटू कॉस 2x। अगर
आप ध्यान से देखें, मैं पूरा ब्रैकेट खोल रहा हूँ, नॉर्मली लिख रहा हूँ। एक, अच्छा एक बार, एक सेकंड, एक ये माइनस, आप देख पा रहे हैं, एक ये माइनस, एक ये माइनस प्लस, एक ये माइनस माइनस, यानी कि, और अगर इसे आप ध्यान से देखें तो आई हमने इसी को बोला था, देखिए आप, आई इज इक्वल टू इंटीग्रल ई टू द पावर 2x इंटू साइन 2x, तो ये आपका कुछ नहीं, एक आई है, तो यहाँ आपका जनरेट हुआ माइनस आई, जो कि लेफ्ट हैंड साइड में जाएगा तो 2i बनेगा, तो 2i इज इक्वल टू ई टू द पावर 2x बाई 2 इंटू साइन 2x माइनस कॉस 2x, राइट। तो i आपका निकल के आ गया है ई टू द पावर 2x बाई 4 इंटू साइन 2x माइनस कॉस 2x। डन, हो गया, इंटीग्रेशन हमारा हो गया, मेन काम बस इतना ही था। अब फाइनल सॉल्यूशन एक बार लिख देते हैं, और कांस्टेंट निकालने के लिए तो आपको एक इन्फॉर्मेशन यहाँ दे रखा है, ये दिस वन, y ऑफ 0 इक्वल टू 3/4। तो चलिए y इंटू ई टू द पावर 2x, फाइनल सॉल्यूशन y इंटू ई टू द पावर 2x इज इक्वल टू ई टू द पावर 2x बाई 4 इंटू साइन 2x माइनस कॉस 2x प्लस c। ऑब्वियसली एक यहाँ c यहीं पे ऐड कर देते हैं लास्ट में, राइट। सबको पता है इंटीग्रेशन के लास्ट में एक कांस्टेंट तो आएगा ही, तो यहीं पे हम ऐड कर देते हैं c, राइट, कोई दिक्कत नहीं है। तो हमें दे रखा है y ऑफ 0 की वैल्यू 3/4, तो बस y ऑफ 0 3/4, यहाँ 0 यहाँ बनेगा 1, यहाँ बनेगा 1/4, यहाँ बनेगा -1 प्लस c, तो आई थिंक 3/4 और -1/4 प्लस 1/4 इज इक्वल टू c, c की वैल्यू आ गई 1, ठीक है, तो हो गया, c की वैल्यू 1 आ गई, तो y इंटू ई टू द पावर 2x इज इक्वल टू ई टू द पावर 2x बाई 4 इंटू साइन 2x माइनस कॉस 2x प्लस 1। पूछा क्या है, पूछा है y ऑफ पाई बाई 8, y ऑफ पाई बाई 8, यानी कि ध्यान से, y ऑफ पाई बाई 8, y पाई बाई 8 यानी कि ई टू द पावर पाई बाई 4 इज इक्वल टू, यहाँ भी ई टू द पावर पाई बाई 4 बाई 4, पाई बाई 8 यानी कि पाई बाई 4, ये पाई बाई 4, ये पाई बाई 4, तो कैंसल, ये बन गया 0 प्लस 1, तो आपका ये बन गया मेरे ख्याल से ई वाई इज इक्वल टू आ गया ई टू द पावर माइनस पाई बाई 4। ऑप्शन है क्या, हाँ है सी, आई थिंक ऑप्शन सी इज करेक्ट, ई टू द पावर माइनस पाई बाई 4, हाँ, डन। तो देखा आपने कितना इजी था ये सवाल, और काफी इंपॉर्टेंट फॉर्मेट है ये, लाइक लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन नाम है इसका, राइट। तो चलिए आज का वीडियो यही खत्म करते हैं, थैंक यू।